विद्या और मनोज की शादी की सालगिरह थी। उनके शादी को 1 साल हो गए थे। आज के दिन तो कुछ अच्छा बना लेती, ये क्या फीका और बेस्वाद खाना परोसा है। इससे अच्छा तो मैं किसी होटल में जाके खाना खा लेता। मैंने बहुत कोशिश की है आज अच्छा खाना बनाने की। कोशिश ही करती रहोगी या कभी बनाओगी भी अच्छा खाना? जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं अभी कुछ बना देती हूँ। छोड़ो तुम विद्या, मैं ऐसे ही सो जाऊंगा। ऐसा मत कहिए प्लीज। दूसरी सुबह मनोज ऑफिस के लिए तैयार होते हुए विद्या को कहता है, आज टिफिन मत बनाना तुम, वैसे भी डस्टबिन में फेंक देता हूँ मैं तुम्हारा टिफिन। और आज तो प्रियंका और मैं बाहर जा रहे हैं खाना खाने। विद्या उदास होकर बैठी है। उसकी सास आकर उससे बात करती है। माँ जी, मैं सच में कोशिश करती हूँ अच्छा खाना बनाने की, पर मनोज कभी भी मेरे खाने से खुश नहीं होता। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है बहू, उसे क्या मालूम एक औरत को कितना सारा काम होता है। उसे तो लगता है औरत बस सुबह से शाम तक अच्छा खाना ही बनाती रहे। विद्या और उसकी सास खाना बनाने में लग जाते हैं। मनोज उस दिन ऑफिस से वापस नहीं आया। विद्या और उसकी सास मनोज का इंतजार करते हुए ही सो गए। मनोज दूसरी रात को आया। बेटा, ऐसे बिना बताए तू कहाँ चला गया था? प्रियंका के साथ था, हमने डिनर बाहर ही कर लिया, इसलिए मैं लेट हो गया। और मैं घर आऊं भी तो क्यों, खाना तो मैंने उसके साथ ही खा लिया था। मनोज कमरे में जाकर सो गया। विद्या किचन में बैठी रो रही है और उसकी सास भी आंखों में आंसू लेकर उसके पास आती है। बहू, मुझे माफ कर दो, मेरी ही परवरिश में कोई कमी रह गई होगी कि ये लड़का ऐसा बेशरम और बदचलन बन गया। हे भगवान, क्या करूं मैं इस लड़के का, ये हम दोनों का महत्व समझेगा। हे अन्नपूर्णा माता, आप ही कोई आशीर्वाद दीजिए कि मेरे पति मेरे खाने से संतुष्ट हो जाएं और हमें छोड़कर कहीं और न जाएं। विद्या के चूल्हे के सामने एक मसाले का डब्बा प्रकट हो जाता है और चूल्हे से आवाज आती है, विद्या, खाने में इस मसाले का एक चुटकी डालो और अन्नपूर्णा माँ का जादू देखो। विद्या और मनोज की माँ हाथ जोड़कर चूल्हे से जादुई मसाला ले लेते हैं। विद्या खुशी से खाना बनाती है और उसकी खुशबू से मनोज की माँ भी बहुत खुश हो जाती है। रात को मनोज बहुत लेट आया और आते ही बोला, मैं 1 हफ्ते के लिए ऑफिस वालों के साथ एक बिजनेस ट्रिप पे जा रहा हूँ। सुबह जल्दी निकलना है, इसलिए अब मैं सो रहा हूँ। पर मनोज, खाना? मैंने खा लिया है, मैं सुबह 5 बजे निकल जाऊंगा, तो मुझे सुबह भी कुछ नहीं खाना। विद्या और मनोज की माँ उदास हो जाते हैं। उन्होंने सोचा था अब आखिरकार मनोज उनके हाथ का खाना खाकर खुश हो जाएगा। दूसरी सुबह, इससे पहले कि विद्या और मनोज की माँ उठ पाते, मनोज घर से निकल चुका था। अब उन्हें अपने जादुई मसाले का कमाल देखने के लिए 1 हफ्ते का इंतजार करना था। रात का बचा हुआ खाना विद्या ने अपने पड़ोसियों को थोड़ा थोड़ा दे दिया। विद्या, ये कौन से होटल का खाना दिया है तुमने? मेरे बच्चे तो अपनी उंगलियां चाटते रह गए। हाँ बिल्कुल, मैंने तो इतना अच्छा खाना आज तक नहीं खाया विद्या बहन। ये कोई होटल नहीं, मेरे अपने हाथों से बना हुआ खाना है। मेरी मानो तो तुम एक होटल ही खोल लो, लोगों की लाइन लग जाएगी। बिल्कुल खोल लो एक होटल विद्या, गांव वाले चट कर जाएंगे तुम्हारा खाना। विद्या खुश होकर अपनी सास को सब बताने आती है। दोनों मुस्कुराते हुए बात करते हैं। अब विद्या जब भी खाना बनाती थी, पूरा गांव उसकी खुशबू से मोहित हो जाता था। कितने लोग उसके घर खाना चखने आए और सब ने विद्या को यही बोला कि उसे एक होटल खोल लेना चाहिए। आखिरकार सास बहू ने सोचा कि घर के आगे एक छोटा सा ठेला खोल सकते हैं। उन्होंने 2 ही दिन में एक ठेला खोल लिया और उनके ठेले के आगे गांव वालों की लाइन लगी होती थी। माँ, मनोज को गए हुए 1 हफ्ते हो गए। आज वो वापस आकर हमारे हाथ का खाना खाएंगे तो कितने खुश हो जाएंगे। मैं तो उनका बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। हाँ बेटी, मैं भी उस पल का इंतजार कर रही हूँ जब मनोज घर आएगा
और खाना खाकर तुम्हारी तारीफ करेगा। मनोज आता है और रोने लग जाता है। विद्या और मनोज की माँ उसे देखते रहते हैं। फिर मनोज थोड़ी देर में बात करना शुरू करता है। मुझे माफ कर दो विद्या, माँ मुझे माफ कर दो। क्या हुआ आपको? आप किस बात की माफी मांग रहे हो? बेटा क्या हो गया? माँ विद्या, मैं किसी बिजनेस ट्रिप पे नहीं बल्कि प्रियंका के साथ चुपके से शादी करने गया था। मैंने सोचा था कि उसके साथ एक हफ्ता रहूंगा, फिर हम दोनों कहीं दूर जाकर शादी कर लेंगे। बेशरम, तूने ऐसा सोच भी कैसे लिया? उस प्रियंका ने मुझे अच्छा खाना खिलाने के चक्कर में सुबह दोपहर शाम होटल से खाना मंगवा के मेरा पूरा वॉलेट खाली कर दिया। मेरी तबीयत भी खराब हो गई, फिर भी उसने एक बार भी मुझे घर का खाना नहीं खिलाया। मैं उसके साथ 7 दिन रहकर बहुत पछता रहा हूँ। मुझे माफ कर दो विद्या। नहीं करेंगे हम तुम्हें माफ। तू क्या सोचता है? तू कुछ भी कर लेगा और हम चुपचाप तुझे माफ कर देंगे? विद्या बिना कुछ बोले बस रो रो कर दोनों की बातें सुन रही थी। थोड़ी देर में विद्या बोली, मैंने क्या क्या नहीं किया तुम्हारे लिए मनोज, और तुमने इतनी आसानी से किसी और से शादी करने का सोच लिया। मैं फिर कभी तुम्हारे खाने की बुराई नहीं करूंगा विद्या, बस मुझे माफ कर दो इस बार। विद्या और मनोज की माँ ने मनोज को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया और जाते हुए मनोज अपने घर के आगे लगे खाने के ठेले पर लगी लाइन देखकर दंग रह गया। मनोज ने अपने घर के आगे लगी लाइन देख के खाना चखने का सोचा और वो खाना खा के दंग रह गया। ये खाना जो उसकी बीवी ने बनाया था वो हर होटल के खाने से अच्छा था। विद्या और उसकी सास मिलके जादुई मसाले की मदद से गांव के बड़े नामी होटल वाले बन गए और मनोज शहर में कहीं अकेले बैठ के अपनी किस्मत को कोसता रहा। जादुई चिमटा। राजस्थान के एक गांव में गौरव नाम का एक लड़का अपनी बूढ़ी नानी के साथ रहता था। गांव में नवरात्रा के अंतिम दिन भारी मेला लगा करता था। गौरव और उसके दोस्तों के बीच आज इस बात पर चर्चा हो रही थी कि मेले से कौन क्या क्या लेकर आएगा। मैंने अपने पापा से मेले के लिए पूरे 5,000 रुपए मांगे हैं। मैं सबसे ऊंचा वाला झूला झूल कर आऊंगा और अपने लिए एक साइकिल खरीद कर लाऊंगा। मैं सर्कस घूम कर आऊंगा और जीन्स की पैंट लेकर आऊंगा। गौरव, तू क्या लेकर आएगा? मैं भी जरूर कुछ न कुछ लेकर आऊंगा। कुछ न कुछ का क्या मतलब है? मुझे तो लग रहा है तू कुछ नहीं ला पाएगा। तेरी गरीब नानी तुझे 5 रुपए से ज्यादा नहीं दे पाएगी और 5 रुपए में कुछ नहीं मिलता है, समझे? गौरव अपने घर गया और उसने अपनी नानी से कहा, नानी, मैं मेला घूम कर आना चाहता हूँ। हाँ बेटे, जरूर घूम कर आओ, लेकिन मेले में खो मत जाना। रास्ता तो देखा है ना तुमने? नानी, अब मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ। मैंने गांव के सारे रास्ते देखे हैं। आप मुझे बस पैसे दे दीजिए। गौरव की नानी ने गौरव को 50 रुपए दिए। मेला 3 दिन बाद लगेगा, तब तक ये पैसे अपने पास संभाल कर रखना। गौरव हर रात देखता था कि जब उसकी नानी चूल्हे पर रोटी सेकती थी तो रोटी उतारते समय उनका हाथ जल जाता था। 3 दिन बाद गौरव अपने दोस्तों के साथ मेले में पहुंचा। गौरव के दोस्तों ने ऊंचा वाला झूला खाया। भैया, झूले का टिकट कितने का है? 50 रुपए का टिकट है। गौरव ने सोचा कि अगर वह झूला खाएगा तो उसके सारे रुपए झूले में ही खर्च हो जाएंगे, इसलिए उसने झूला खाने का विचार छोड़ दिया। जब गौरव के दोस्त कपड़ों की दुकान पर पहुँचे तो गौरव का भी कपड़े खरीदने का मन करने लगा। भैया, ये टी-शर्ट कितने की है? ये टी-शर्ट 50 रुपए की है। गौरव ने सोचा कि अगर वह टी-शर्ट खरीदेगा तो उसके सारे पैसे कपड़ों में ही खर्च हो जाएंगे, इसलिए उसने टी-शर्ट खरीदने का विचार भी त्याग दिया। गौरव ने मेले में से बस 10 रुपए की चाट खाई।
और बचे हुए 40 से एक चिमटा खरीद लिया। गौरव, क्या तू पागल हो गया है? ये चिमटा भी कोई खरीदने की चीज है? कुछ अच्छा सामान खरीद। मैंने अपनी नानी के लिए ये चिमटा खरीदा है। गौरव चिमटा लेकर अपने घर पहुंचा। बेटे, तुम अपने लिए कोई सामान खरीद कर नहीं लाए, और ये चिमटा किस लिए खरीद कर लाए हो? नानी, मैं रोजाना देखता हूँ कि रोटी सेकते समय आपका हाथ जल जाता है, इसलिए मैं आपके लिए ये चिमटा लेकर आया हूँ। गौरव की नानी की आंखों में आंसू आ गए। तुम तो बहुत समझदार हो। आज मैं तुम्हें बाजरे की कुरकुरी रोटी खिलाऊंगी। उस रात जब गौरव की नानी ने चिमटे के द्वारा चूल्हे से रोटी बाहर निकाली, तो एक रोटी के अंदर से दूसरी रोटी निकल आई। यह देखकर गौरव की नानी चौंक गई। नानी ने दोबारा रोटी बाहर निकालने की कोशिश की तो फिर से वही हुआ। रोटी में से एक और रोटी निकल आई। इस चिमटे में तो कोई जादू लगता है। चिमटा एक ही रोटी से हजारों रोटियां निकाल सकता था। नानी, ये चिमटा तो एक रोटी से हजारों रोटियां बना सकता है। इतनी सारी रोटियों का हम क्या करेंगे? हम गांव के गरीब लोगों को ये रोटियां बांट देंगे, और आज से हम रोजाना यही किया करेंगे। गौरव और उसकी नानी हर रात गरीबों को रोटी बांटने लगे। गांव के गरीब उन्हें दुआएं देते थे। गांव में दीनदयाल चौधरी नाम का एक सेठ रहता था। दीनदयाल का मुंबई में ढाबा चलता था। वह कभी कभी गांव में रुकने आता था। इस बार जब वह गांव आया तो उसने गांव वालों से जादुई चिमटे की बात सुनी। जादुई चिमटा जो एक ही रोटी से हजारों रोटियां बना सकता है। अगर वो चिमटा मेरे हाथ लग जाए तो फिर मजा ही आ जाएगा। रोटी बनाने का सारा खर्चा बच जाएगा और मुझे धंधे में खूब प्रॉफिट होगा। एक दिन दीनदयाल गौरव के घर पहुंचा और गौरव की नानी से बोला, अम्मा, आप तो बूढ़ी हो गई हैं, कुछ साल और जिएंगी, और आपका एक ही पोता है। मैं आपके इस चिमटे के 1 लाख दे सकता हूँ। आपके और आपके पोते की जिंदगी संवर जाएगी। उन गरीबों को खाना खिला खिला कर आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। 1 लाख ले लो और अपना चिमटा मुझे दे दो। नहीं नहीं, मैं ये चिमटा तुम्हें नहीं बेचूंगी। गरीबों को खाना खिलाकर मुझे जो संतुष्टि मिलती है वो रुपयों से कभी नहीं मिल पाएगी। दीनदयाल काफी देर तक गौरव की नानी को मनाता रहा, लेकिन गौरव की नानी ने चिमटा नहीं बेचा। आखिरकार दीनदयाल नाराज होकर वहाँ से चला गया। जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। अब चिमटा भी मेरा होगा और इस बुढ़िया को फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। दीनदयाल ने 3-4 बदमाशों को बुलाकर उन्हें कुछ रुपए दे दिए और उनसे चिमटा छीन लाने को कहा। एक रात बदमाश गौरव के घर घुस गए। खटपट की आवाज सुनकर गौरव की नानी समझ गई कि घर में कोई घुस आया है। नानी, लगता है हमारे घर में चोर घुस आए हैं। हमें क्या करना चाहिए? तुम चिंता मत करो। गौरव की नानी ने गौरव को चिमटे से पकड़ा और गौरव के अंदर से एक और गौरव निकाल दिया। इस तरह जादुई चिमटे से गौरव की नानी ने एक गौरव से दर्जनों गौरव बना दिए। इतने सारे गौरवों ने बदमाशों को पकड़ा और उनकी खूब पिटाई की। फिर उन बदमाशों को रस्सी से बांध दिया। नानी, मेरे जैसे दर्जनों गौरव कहाँ से आ गए? मैंने खाली समय में इस चिमटे का इस्तेमाल करके देखा। ये चिमटा सिर्फ एक रोटी से कई रोटियां नहीं, बल्कि हर चीज से उसके जैसी हजारों चीजें बना सकता है। नानी, लेकिन इतने सारे गौरव अब गायब कैसे होंगे? नानी ने सभी गौरवों को उल्टा चिमटा मारा और वे एक एक करके गायब हो गए।
अगर किसी चीज को गायब करना हो तो बस ये चिमटा उल्टा करके उसे छुआ दो। अब जरा बाहर जाओ और गांव वालों को बुला कर लाओ। गांव के लोगों को बुलाया जाता है और बदमाशों से पूछा जाता है कि उन्हें किसने भेजा था। बदमाश कबूल कर लेते हैं कि दीनदयाल ने उन्हें जादुई चिमटा छीनने के लिए भेजा था। गांव के लोग दीनदयाल को गांव से बाहर निकाल देते हैं और गौरव और उसकी नानी जादुई चिमटे से गरीबों को खाना बांटना जारी रखते हैं।